बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे, इतर लगाते ही जिन्नात के बादशाह की हाज़िरी। आज से पहले आपने ऐसा अमल कभी देखा नहीं होगा जो सिर्फ आपको इतर के ऊपर पढ़ाई करना है और उस इतर को अपने जिस्म पे लगाना है और फिर उसके बाद जो जिन्नात के बादशाह की हाज़िरी हो जाती है और वो आपके सारे काम करेंगे और ऐसे करेंगे कि इंशाल्लाह चुटकी बजाते ही आपके काम सारे होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर रहना चाहिए। हर कोई अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के मोहताज नहीं है। अभी आप जो इससे जो क्या क्या काम ले सकते हो, हर किस्म के काम ले सकते हो। किसी के ऊपर जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, खबीस के असरात हो, उम्म सुफियान के असरात हो, देव के असरात हो, चुड़ैल के असरात हो, भूत के असरात हो, कैसे भी असरात हो उसको जला सकते हो। इनको हुक्म दे करके उसका इलाज करवा सकते हो। किसी के घर की बंदिश कराना है, किसी के घर के ऊपर बंदिश है, उसकी बंदिश को ख़त्म करवा सकते हैं। किसी के कारोबार के ऊपर बंदिश है, उसके कारोबार के बंदिश को ख़त्म करवा सकते हैं। किसी लड़का लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है, उनके ऊपर अगर बंदिश है तो उसकी बंदिश ख़त्म करवा सकते हैं। और अगर जिस किसी के भी मसले मसाइल है, ऊपरी असरात है या और कोई भी मसले मसाइल है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप चोर के बारे में भी मालूम कर सकते हो, कौन चोर है। किसी के बारे में अगर रिपोर्ट निकालना है, दूर दराज की अगर ख़बरें मालूम करना है तो आप वो मालूम कर सकते हो। किसी इंसान के बारे में या किसी हैवान के बारे में जो गुमशुदा हो गया उसके बारे में आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। किसी लाइलाज बीमारी के बारे में जिसका कोई इलाज ना मिलता हो और डॉक्टर आजिज़ आ चुके हो, उसके बारे में भी आप इनसे उस दवाई के बारे में उसका इलाज मालूम कर सकते हैं। और भी कई फ़वाइद है इस अमल से, और इनके लिए ये काम बहुत अदना सा है और बहुत मामूली सा काम है। जो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई है ये फटाफट काम ऐसे कर देते हैं। आपस में अगर बुग़्ज़ अदावत है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, आपस में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ जायज़ ही काम करेंगे, नाजायज़ काम आप करवाए नहीं, क्योंकि हमारा चैनल जो है जायज़ ही है और हमारे चैनल के ऊपर सब जायज़ अमलियाती आते हैं। तो आप जायज़ काम करें, आप खुद भी जायज़ काम करें और दूसरों को भी आप यही तरगीब देवे कि जायज़ काम करे करके। ठीक है, आप अगर नाजायज़ काम कराएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आप नुकसान उठा सकते हो इस अमल से। आप नाजायज़ काम नहीं कराए क्योंकि अल्लाह के कलाम से आयत है और उसके बाद आपको अमल करना है। तो अभी आपको इस अमल को करना है। अमल स्टार्ट करने से पहले आपको जो है बाज़ार जाना है। बाज़ार से आपको कोई बेहतरीन इतर लेके आना है। अच्छी बड़ी बोतल लेके आ जाओ, अच्छी बड़ी बोतल, जितनी बड़ी बोतल आप ला सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी बड़ी बोतल लेके आ जाओ। और आपको उसको बेहतरीन खुशबू आना चाहिए, अच्छी तेज़ खुशबू आना चाहिए, चाहे जन्नतुल फिरदौस हो या अमामा हो या जो है या जो है ऊद हो या जो है कोई भी हो जिन्नात या फिर इतरे जिन्नात हो, कोई भी हो, लेकिन बेहतरीन खुशबू आना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए। और आपको उस इतर को इस्तेमाल नहीं करना है। कब तक? 40 दिन तक के। आपको खाली जब आप जिससे इतर खरीदेंगे तो आप उसको बोले करके अच्छा बेहतरीन इतर बता और अच्छा खुशबूदार इतर बता। आप उससे जब जब इतर ले लेवे फिर आपको उसको घर पे लेकर के आ जाना है। और आपको इस अमल को करने के लिए आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली भी इख्तियार करना है। परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली किसे कहते हैं, प्ले लिस्ट में इसके बारे में वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। जब आपने ये चीज़ें इख्तियार कर ली फिर आपको उसके बाद क्या करना है करके आपको 9 चंदी जुमेरात से आपको इस अमल को करना है और 40 दिन तक के आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली करना है। और 40 दिन का ही अमल है आपको, और 40 दिन आपको अमल भी पढ़ना है। अभी आपको 9 चंद जुमेरात से आपको इस अमल को करना है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावुज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे और नमाज इशा के बाद कोई भी एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, एक ही टाइम रखे। यानी रात में आप अगर 10 बजे कर रहे हो 40 दिनों तक के तो आप रात में 10 बजे ही करें, वक्त आगे पीछे नहीं करें, टाइम एक ही रखे, वक्त एक रखे, जगह एक रखे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके आपको इसमें जो है आपने जो इतर लेके आकर के रखा है ना, उस इतर को जो है अपने सामने रख देना है। सब में पहले आप आपका हिसार कर लो। हिसार करने का तरीका क्या है, वो आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके किसी चौक के ऊपर, किसी चाकू के ऊपर, किसी मार्कर के ऊपर या फिर अपनी शहादत की उंगली के ऊपर या चाकू के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप जो है दम करो। दम करके जो है आप आपका खूब बड़ा हिसार लगा लो, बड़ा दायरा लगा लो। जब आपने ये चीज़ें लगा ली फिर आपके जिस्म के ऊपर आप अच्छी खुशबू लगाओ। वो इतर नहीं लगाना है जो इतर आपने लेके आए हो पढ़ाई के लिए, वो इतर नहीं लगाना है। फिर से
कह रहा हूँ, आप कोई दूसरा इतर आप आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको उस इतर के ऊपर सिर्फ दम करना है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 40 दिन के बाद आपको उस इतर को इस्तेमाल करना है। फिर आपको किबला रुख होकर के बैठना है, किबला रुख होकर के बैठ गए, फिर आपको वो इतर को अपने सामने रखना है और 10 रुपया भी आपके सामने रखना है। 10 रुपये भी आपको, पहले 10 रुपये रख दो, उसके ऊपर जो है आप उस इतर को रख दो, ताकि अगर आपका फैन मैन चालू रहेगा तो वो नोट उड़ेंगे नहीं हवा से। या फिर आप एक काम करो, डॉलर भी रहेगा तो भी कोई मसला नहीं है, बस 10 का डॉलर हो या 10 की नोट हो, कोई मसला नहीं है, 10 रुपये होना चाहिए। आपको 10 रुपये रखना है, उस 10 के नोट के ऊपर आप वो इतर रख दो जो आपने लेके आया है। जिन्नात के जो बादशाह के लिए आपने जो इतर लेके आया है ना, उस इतर को आपके सामने रख दो और उस इतर का जो है ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो, उसको अच्छे से खोल करके रख दो, क्योंकि आपको पढ़ना है और उसके ऊपर पढ़ करके आपको दम करना है। आपको उसका ढक्कन खोल देना है, पूरा ढक्कन खोल देना है, ताकि आपको पढ़े बाद उसके ऊपर आपको दम करना है। जब आपने ढक्कन खोल दिए, आप हिसार के अंदर बैठ गए, फिर आपको क्या करना है करके, किबला रुख होकर के बैठे हो आप, फिर आपको क्या करना है, 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। फिर 23वें पारे की एक आयत है, वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, बस एक ही आयत है। इसी आयत को आपको 313 मरतबा पढ़ना है। वापस बता दूँ, 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर 23वें पारे की एक आयत है, इसको 313 मरतबा पढ़ेंगे। आयत ये है, वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून। इस तरीके से 313 मरतबा पढ़ेंगे। फिर वापस 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर आपको जो इतर जो आपने ढक्कन खोल के रखा है ना, उस इतर के ऊपर आपको दम कर देना है, फूंक मार देना है। ये एक दिन का अमल हुआ। फिर आपको क्या करना है, उसी तरह के ढक्कन लगा करके आपको महफूज जगह पर रख देना है। और फिर जो है आपको क्या करना है करके, वो जो 10 की नोट जो आपने रखी है ना, वो 10 की नोट आपको जो है सुबह, क्योंकि उस टाइम पे तो आप सदका खैरात नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपको कौन मिलेगा। आप जब सुबह उठेंगे फजर के बाद, या सुबह 9-10 बजे, जब भी जैसा भी हो, उसी दिन दूसरे दिन आपको सदका खैरात कर देना है। जो भी आपको फ़कीर दिखे आपको उसको 10 रुपये दे देना है। और उस इतर को उठा करके रख दो, महफूज जगह पर रख दो, किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। और आपको उस इतर को इस्तेमाल भी नहीं करना है। 40 दिनों तक के सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। फिर क्या करना है, फिर दूसरे दिन जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, उसी वक्त आपको उस इतर को रखना है और वो 10 का नोट या 10 का डॉलर भी आपके सामने रखना है। रोज़ाना आपको 10 का डॉलर, ये 10 की नोट आपके सामने रखना है और रोज़ाना आपको वो इतर आपके सामने रखना है। फिर आपको वैसे ढक्कन खोलना है। ढक्कन खोले बाद आपके सामने रख करके हिसार कर लिए, हिसार करके फिर आपको जो वही ढक्कन खोलना है इतर का। ढक्कन खोले बाद आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून 23वें पारी की आयत है, इसको पढ़ करके 313 मरतबा पढ़ करके उसके ऊपर दम कर देना है। यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, 11 मरतबा, और दरमियान में वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून 313 मरतबा पढ़ के फिर उसी इतर के ऊपर दम करके उसका ढक्कन लगा करके उसको रख देंगे। फिर जो 10 का डॉलर जो या 10 का डॉलर या 10 की नोट आपने जो रखी थी, उसको आपको सदका खैरात कर देना है दूसरे दिन वापस। इसी तरीके से आपको 40 दिन तक के करना है। जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर अभी 41वें दिन आपको उस इतर को इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर आपने 40 दिन लगातार पढ़ाई करके दम कराए ना, उस इतर की बोतल के ऊपर। फिर आपको क्या करना है करके 41वें दिन जब आपको इसकी हाज़िरी करना है, फिर आपको क्या करना है, उस इतर को अपने जिस्म पे लगा लो, अपने कपड़े पे लगा लो, अच्छे से लगा लो। जब आपने लगा लिए, फिर आपको कहना है करके हाजिर हो जाओ। बस खाली इतना ही बोलना है, एक ही बार बोलना है या 3 बार बोलना है। एक बार में हाजिरी हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो 3 बार कहना है हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। वैसे एक ही बार में हाजिरी हो जाती है। फिर जब आपके कानों में सलाम की आवाज़ आएंगी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर आप सलाम का जवाब दे। फिर आपका जो भी काम है, बताया ना मैंने आपको जितने काम गिनवा है, या और कोई भी अगर आपके काम, आपके जहन में अगर कोई काम है जायज़ और कोई काम, तो आपका जो भी काम है, फला बिन फला के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए, फला बिन फला के अंदर दुश्मनी है तो मोहब्बत पैदा हो जाए, फला बिन फला बीमार है तो फला बिन फला ठीक हो जावे, आपको सिर्फ हुक्म देते जाना और इंशाल्लाह काम आपका होते रहेगा। यानी जब भी आपको हाज़िरी करना है, उस वक्त आपके जिस्म के ऊपर इतर लगाना ज़रूरी है। अभी इतर ख़त्म अगर हो जावे तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, इतर ख़त्म होने से पहले आपको उसके अंदर दूसरा इतर मिला देना है। लेकिन वही इतर मिलाना है जो भी इतर आपने पहले लेके आए थे,
खुशबू मिक्स नहीं होना चाहिए, खुशबू एक ही होना चाहिए। वही इत्र मिला दो ताकि आपको फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़े। जैसे ही इत्र अगर ख़त्म होने वाला लग रहा है फिर आपको उसमें वापस इत्र मिला देना है। बस इसी तरीके से आपको करना है। जब भी अगर हाज़िरी करना है तो सिर्फ कहना है हाज़िर हो जाओ, फिर वो चीज़ें हाज़िर हो जाएंगी। फिर आपका जो भी हुक्म है, फ़लाँ बिन फ़लाँ के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी हो जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ की, बस आप हुक्म देते रहो, इंशाल्लाह आपका काम होते रहेगा। अमल बहुत ही प्यारा है और बहुत ही पावरफुल है, आप इस अमल को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।